दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय गिल्डेड। गिल्डेड गेमिंग चैट्स के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सोशल नेटवर्क है। यहाँ पे तुम अपने गेमिंग वाले दोस्तों के साथ गेम खेलने के साथ साथ चैट भी कर सकते हो और क्लैन भी बना सकते हो, टीम अप करके ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हो। गेमिंग के साथ मीडिया शेयर या हाई क्वालिटी में स्क्रीन शेयर भी कर सकते हो। मैंने पर्सनली अपना भी सर्वर क्रिएट किया हुआ है एंड वॉइस चैट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, जो कि ब्रॉडकास्टिंग और रूम्स के लिए काफी परफेक्ट है। ये तुम्हारी फेवरेट गेम्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, वैलोरेंट, खास करके मेरी फेवरेट, डोटा 2 और CSGO एंड और भी बहुत कुछ। और बहुत सारे ऐसे भी फीचर्स हैं जो डिस्कॉर्ड से भी ज्यादा एडिशनल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाओ और इस पे जाके साइन अप करो और एंजॉय। तो यार, ड्रैगन बॉल सुपर के नई मांगा की कुछ स्पॉयलर्स निकल के आ चुके हैं, जहां आखिरकार वेजिटा ने खुद ग्रेनोला के सामने फ्रीजा के बारे में जिक्र कर दिया है, क्योंकि उसे लगता था कि ग्रेनोला के मन में शायद ये गलतफहमी है कि सेयंस आज भी फ्रीजा के अंडर में काम करते हैं, जैसे एक वक्त में किया करते थे। और फ्रीजा के हुक्म के ऊपर सेयंस ने जो चीज उसके सबसे नजदीकी थी उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, और उनमें से वही सर्वाइवर अकेला बच के निकला था। पहले DBS क्रॉनिकल्स को बहुत ज्यादा शुक्रिया स्पॉयलर्स के लिए। तो पेजेस में हम देख सकते हैं वेजिटा और ग्रेनोला दोनों आमने सामने खड़े हैं, और पेजेस से देखकर नहीं लग रहा कि उनकी फाइट अभी शायद शुरू हुई है, क्योंकि कपड़ों से उनके कहीं नहीं पता चल रहा कि वो कहीं डैमेज्ड हैं। और वेजिटा ग्रेनोला के सामने ये कहता है, और सबसे बड़ी बात कहता है, कि मैं फ्रीजा के लिए काम बिल्कुल नहीं करता, या अब मैं फ्रीजा के लिए काम नहीं करता हूँ। और यहाँ वो सबसे बड़ी बात कहता है कि उसके बावजूद भी फ्रीजा हमारे लिए भी उतना ही बड़ा दुश्मन है जितना तुम्हारे लिए है आज के वक्त पर। और जब पेजेस के नीचे वाले हिस्से में हम जाते हैं तो ग्रेनोला ऐसा रिएक्ट करता है वेजिटा की बात को सुनकर कि शायद ये उसने कुछ नया नहीं सुना। वो वेजिटा की इतनी बड़ी बात को सुन के भी हंस के टाल देता है और कहता है बस। और यहाँ आके स्पॉयलर्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन तुमको याद है, मैंने तुमको कहा था कि ग्रेनोला का ये वक्त ऐसा स्टेट ऑफ माइंड बन चुका है जहाँ गोकू और वेजिटा कितने भी अच्छे से बैठ के उसे समझा दे, बात कर ले, लेकिन वो दिमाग को ठंडा रख के सोचने और समझने के स्टेट में नहीं है। और यहाँ वैसा ही कुछ हो रहा है। ग्रेनोला को फर्क नहीं पड़ता कि सेयंस फ्रीजा के साथ आज है या नहीं है, लेकिन उसकी ग्रज आज भी उसके सीने में बरकरार है कि उसे सेयंस की ट्राइब को खत्म करके रहना है। लेकिन देखो, ये आधे पेजेस हैं, इसके और भी स्पॉयलर्स निकल के आएंगे 14 तारीख को। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, पहली बात, ग्रेनोला की ट्राइब को जिसने खत्म किया उसमें गोकू और वेजिटा का कुछ लेना देना नहीं था, और ना ही है। अगर है तो वो उनके पूर्वजों का है। तो क्या ग्रेनोला इतनी सिंपल सी बात को नहीं समझ पा रहा, या उसका कुछ और ही प्लान है गोकू और वेजिटा को खत्म करने का? और इससे ये भी समझ आता है ग्रेनोला शायद प्यार मोहब्बत से नहीं मानने वाला। बोलते ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये वैसा ही केस चल रहा है। और यहाँ एक और चीज आती है, ये पेजेस में कहीं से भी नजर नहीं आता कि ग्रेनोला और वेजिटा आपस में ये डील करेंगे कि अगर उनका और ग्रेनोला का कॉमन दुश्मन फ्रीजा है तो दोनों पहले फ्रीजा से लड़ेंगे। खैर, वेजिटा शायद ये डील कभी करेगा भी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उसको बेरस ने बोल दिया है, अगर तुम्हें एक अलग लेवल पर आना है या कुछ अगर तुम्हें नया सीखना है तो अपने पास्ट से तुम बाहर निकलो पहले। अब यहाँ अगर देखा जाए तो ग्रेनोला के दिमाग में ही कुछ अलग प्लान चल रहा है सेयंस और फ्रीजा को लेके। मैं नहीं मानता कि ग्रेनोला अगर सेयंस की बात सुनने को तैयार नहीं है तो वो फ्रीजा की भी बात मानने को तैयार हो जाएगा, या उससे फ्रीजा किसी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा कि ग्रेनोला उसके अंडर में आके सेयंस के अगेंस्ट में उसके एजेंडा के हिसाब से काम करे। तो वो भी नहीं होने वाला। इससे ये डायरेक्ट समझ में आता है गोकू, वेजिटा और फ्रीजा को झक मरा के ग्रेनोला को हराना ही है। अगर ग्रेनोला का स्टेट ऑफ माइंड फिर भी अपने ईगो से नीचे नहीं आता, फिर शायद मजबूरी में आके गोकू को और जो भी आखिरी शख्स होगा ग्रेनोला के सामने उसको खत्म करना होगा ग्रेनोला को। और अगर ग्रेनोला की पूरी दुश्मनी है सेयंस से तो ये बहुत मुमकिन है वो सिर्फ गोकू और वेजिटा से नहीं मानेगा, वो पूरी रेस को खत्म करने के पीछे जाएगा। और अगर हम देखें गोकू और वेजिटा के बाद अगर सबसे नजदीकी लोग में से ग्रेनोला सबसे पहले किसी के पास जाएगा तो वो होगा गोहान, क्योंकि एलेक और मैकी पहले से ही गोकू की फैमिली को लेके इन्फॉर्मेशन निकाल चुके हैं। तो बहुत पॉसिबल है ग्रेनोला फ्रीजा के बाद या वेजिटा के बाद ही गोहान के पास अर्थ पर जा सकता है। अगर उसे मैकी ये कहती है कि तुम सबसे पहले और बचे हुए सेयंस के पास जाओ, हम तुम्हें फिर फ्रीजा का पता बता देंगे। अगर कहानी ये वे में जाती है तो अच्छा ही होगा। एटलीस्ट गोहान क्या क्या कर सकता है, कितना कैपेबल है वो हमें देखने मिल सकता है। फिर अर्थ पर अगर ग्रेनोला जाता है तो हम सब जानते हैं उसमें सारे जी फाइटर सारे इन्वॉल्व होंगे, गोटेन, ट्रंक्स, पिकलो और सारे। फिर एक और सेयन बचता है जिसका नाम है ब्रॉली। देखना ये भी दिलचस्प होगा। अगर ग्रेनोला
को उनके सेंस के पूर्वजों के बच्चों से इतनी ही दुश्मनी है तो उसको प्लेनेट वाम्पा पर भी जाना चाहिए, वरना ये इतनी बड़ी हिपोक्रेसी होगी कि ग्रेनोला ने सिर्फ गोकू और वेजिटा को मार के ये समझ लिया कि बस सेंस की ट्राइब हो चुकी खत्म। और राइटर भी कहीं ना कहीं इसमें बायस्ड लगेगा, बिकॉज सेंस नॉट इज इक्वल टू गोकू एंड वेजिटा ओनली, राइट। अगर ग्रेनोला को ग्रज होनी चाहिए तो पूरी सेंस की ट्राइब से होना चाहिए। और शायद मैकी और ऑयल के पास इस बात का जवाब होगा कि एक और सेन गोकू और वेजिटा के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वो प्लेनेट वाम्पा पर रहता है। और ये सब जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ मैं स्पॉयलर्स के बेस्ड पर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सीधा ये बताया जा रहा है ग्रेनोला को इससे मतलब नहीं है कि वो वेजिटा के पूर्वज लोग थे। इसमें गोकू वेजिटा का कोई हाथ नहीं था उसकी ट्राइब को खत्म करने के लिए। इवन वो अब ये भी जान चुका है कि गोकू वेजिटा भी फ्रीजा के अगेंस्ट हैं, फिर भी वो चाहता है नहीं, अगर इनके बाप दादा ने मेरी ट्राइब के साथ ऐसा किया तो मैं उन बाप और दादा का बदला इनसे लूंगा। या शायद ग्रेनोला अगले स्पॉयलर्स जो आएंगे उसमें ये बोल सकता है वेजिटा को ये सारी बात इग्नोर करके कि फ्रीजा ने तुम दोनों को अच्छी कहानी पढ़ा के भेजा है, और वो शायद इसीलिए हंस रहा है कि उसे लगेगा कि ये लोग कहानी बना रहे हैं जिससे वो फ्रीजा तक पहुंच ना सके और उसके मन में वहम हो सेंस आज भी काम करते हैं फ्रीजा के लिए। तो स्पॉयलर सीरियसली मेरे को बहुत अच्छे लगे कहीं ना कहीं, मैं ऐसा ही चाहता था ऐसा ही हो कुछ। इसके और भी स्पॉयलर्स आएंगे परसों तक, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो जिससे आप लोग नए स्पॉयलर्स को मिस ना कर पाओ और हम जल्दी से जल्दी 500 के तक पहुंच जाएं। और वीडियो को लाइक कर दो यार, जिससे और भी ड्रैगन बॉल फैन तक ये वीडियो पहुंच सके, क्योंकि इससे रीच बढ़ जाती है। और कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग को क्या लगता है कि ग्रेनोला को इतनी सीरियस बात बताया वेजिटा ने फिर भी वो हंस रहा है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।